I would like to request Professor Sandhya Vatsayan, who is a Hindi professor from Delhi University, for a thanks note. मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी अपने भारतीय बंधु बांधव, ये एक कल से जो आयुष का 2 दिन का सेमिनार, संगोष्ठी और मैं तो ये कहूँ कि ये एक मंथन चल रहा है जिसमें से केवल और केवल अमृत बरस रहा है। क्योंकि आज जिस पृथ्वी पर हम हैं वहाँ से जाना कोई नहीं चाहता और आयुष्मान भव सभी चाहते हैं कि उसकी दीर्घ आयु हो। तो दीर्घ आयु पाने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है, यानी कि आयु भी हो तो स्वस्थ और निरोगी हो। केवल और केवल एक चीज़ जो आज पृथ्वी पर हम सबको चाहिए और वो है निरोगी काया। तो इस मंथन से निकले अमृत का पान हम सभी कल से कर रहे हैं। जितने भी हमारे सभी पद्धतियों के डॉक्टर्स, विद्वान यहाँ आए, सभी ने वह ज्ञान दिया जिसे शायद हम सब जानते हैं। फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों सुन रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि बार बार सुनने से कुछ तो होगा जो हमारे अभ्यास में आएगा और वही हमें लाना है। वही इस आयुष सेमिनार का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और मैं ये जानती हूँ कि ये आप सब जो हैं कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ज़रूर जाएंगे। कहा भी गया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न दूजी बार। मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं फ़िलॉसफ़ी, डॉक्टर इन फ़िलॉसफ़ी हूँ, विद्या वाचस्पति। लेकिन मुझे यहाँ मौका मिला गया है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक अच्छा शिक्षक, उसे कोई भी विषय दिया जाए वो बहुत जो है पढ़ लिख कर अपना ज्ञान दे सकता है। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ आयु भी चाहती हूँ, और एक ऐसी आयु कि ताकि मेरी जो आयु है वो निरोगी रहे। ना मैं स्व, जो कल डॉक्टर विपिन कुमार जी ने बात कही थी कि हमें स्व को देखना है, तभी हम सर्व को देख सकेंगे। अगर स्व स्वस्थ है तो हम अन्य को भी स्वस्थ रखेंगे। कोरोना जो है इसका उदाहरण है कि घर में 2-2, 3 लोग जो थे कोरोना में थे, घर की जो महिला थी या जो स्वस्थ था उसने उन सबको 15 दिन संभाला है। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बन गई है कि हमें स्वस्थ रहना है। आयुष का ये जो सम्मेलन हो रहा है यही लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। और आप सब जो हैं इससे जुड़े हैं तो ये एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं, यज्ञ है। और इस जो ये हमारा ये आज का जो ये है, जिसके बीच हमारे परम आदरणीय इंद्रेश कुमार जी ने अपना ज्ञान उसी तरह दिया जिस तरह कबीर ने अपने अनुभव का ज्ञान हमें दिया है। आपके द्वारा आज दिया गया वक्तव्य नहीं, आपका अनुभवी ज्ञान था। हम आपका आत्मीय आभार शब्दों से नहीं, हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पूरे जीवन का अनुभव हमें बड़ी ही सरल भाषा में सामने रखा। इसके बाद हालांकि समय की कमी के कारण हम उन्हें ज़्यादा नहीं सुन पाए, लेकिन हम आदरणीय डॉक्टर DC जैन जी का भी धन्यवाद देते हैं। पिछली बार भी आयुष के सम्मेलन में उनका आशीर्वाद हमें मिला, उनका वक्तव्य हमने सुना। आज भी उन्होंने हमें जिन 4 बातों की ओर हम सब का ध्यान उजागर किया है, उसके लिए आपका हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं DB मिश्रा जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपका जब भी आप मंच पर आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा उपयोगी तत्व या उपयोगी सार हमें देते हैं कि जिससे कि हम लाभान्वित हों। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार है। साथ ही राहुल देव जी का धन्यवाद, शैलेश वत्स जी का और अनुरमा सिन्हा जी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनका वक्तव्य अगले सेशन में होगा, हम उन्हें सुनेंगे। तो आपका भी दिल से बहुत बहुत आभार है। अंत में मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार जी का। छोटे भाई की तरह वो हर तरह मुझे बुला लेते हैं कि आपको आना है
और वक्तव्य देना है, लेकिन आयुष के लिए मैंने अनुरोध किया था कि जो पिछली बार 21-22 मार्च को हुआ था 2024 में, तो मैं केवल 1 घंटे के लिए आई थी और अंत में आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने तो क्या महत्वपूर्ण छोड़ दिया। तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आप मुझे ज़रूर बुलाएं, क्योंकि अगर हम निरोगी हैं तो हम योगी हैं और तभी हम उपयोगी हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय के साथ यहाँ आ रहे हैं, हमारे विद्वानों को और हमारे इन वक्तव्यों को ध्यान से सुन रहे हैं। बस एक ही आप लोगों से कामना है कि ये जो भी आयुष के द्वारा सेमिनार में आप लोगों के लिए आयोजन किया जा रहा है, इससे एक चीज़, और वो है अनुशासन। अनुशासन को रखें, खान पान मस्त व्यस्त स्वस्थ रहें, यही कामना है। आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।